क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की जीवनी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा सितारा जो गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है। आज हम शेयर करेंगे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी। क्रिकेट इतिहास में सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम है जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल पर राज करता है। सचिन एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 100 शतक को पूरा कर दुनिया के सामने नामुमकिन सा रिकॉर्ड रखकर एक नया इतिहास रच दिया। सचिन के फैंस सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से पहचानते हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में महान बनने का सफर 15 साल की उम्र से शुरू किया था और आज वह दुनिया के एक महान क्रिकेटर शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। इस महान बल्लेबाज की जीवन पर आधारित एक फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स बनाई गई है, जिसमें आप सचिन तेंदुलकर जीवन को करीब से देख सकते हैं। पूरा नाम, जन्म सचिन रमेश तेंदुलकर 24 अप्रैल 1973, जन्मस्थान मुंबई, पिता माता, पत्नी रमेश तेंदुलकर, रजनी तेंदुलकर, अंजलि सचिन तेंदुलकर वाइफ अंजलि। बचपन सचिन तेंदुलकर चाइल्डहुड। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में मुंबई शहर में हुआ। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर एक बेहतरीन नॉवेलिस्ट, लेखक थे और सचिन की माता रजनी तेंदुलकर एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। सचिन के 2 भाई हैं जिनका नाम नितिन और अजीत है। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम सविता है। सचिन तेंदुलकर बचपन से एक शैतान टाइप के बच्चे थे, जो आए दिन अपने साथी और सहपाठियों से लड़ाई झगड़े किया करते थे। इतनी शैतानियों को देखकर कभी-कभी उनके पिता रमेश तेंदुलकर दुखी भी हो जाया करते थे। सचिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शारदा आश्रम विद्या मंदिर से ग्रहण की। सचिन तेंदुलकर पढ़ने में ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनका मन टेनिस और क्रिकेट खेलने में ज्यादा लगता था। वह बचपन से ही क्रिकेट खेलने के दीवाने थे। सचिन के आए दिन लड़ाई झगड़े को देखते हुए उनके बड़े भाई ने उन्हें आचरेकर क्रिकेट अकेडमी में क्रिकेट सीखने के लिए प्रेरित किया। दरअसल उनके भाई चाहते थे कि सचिन लड़ाई झगड़ों से अपना ध्यान हटाकर कहीं और लगाएं। आचरेकर क्रिकेट अकेडमी के कोच रमाकांत आचरेकर ने एकेडमी एडमिशन टेस्ट के लिए सचिन को बुलाया तो सचिन ने झिझक के चलते अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। उनके बड़े भाई ने रमाकांत आचरेकर से बातचीत करते हुए उन्हें सचिन की झिझक के बारे में बताया, तो कोच रमाकांत आचरेकर ने सचिन को एक और मौका दिया और छिपकर सचिन का प्रदर्शन देखने लगे। इस बार सचिन तेंदुलकर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इसे देखकर रमाकांत आचरेकर काफी प्रभावित हुए और उन्हें क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन मिल गया। अब यह वह समय था जब सचिन का मन पूरी तरह से क्रिकेट में लग चुका था। वह कई घंटों शिवाजी पार्क में क्रिकेट कोच आचरेकर की देखरेख में नेट पर प्रैक्टिस किया करते थे। सचिन जब बिल्कुल थक जाते थे, तब उनके क्रिकेट कोच आचरेकर उनकी विकेट पर एक कॉइन रखकर सचिन और बाकी बच्चों से कौन जीतने की बेट रख दिया करते थे। बेट यह होती थी कि जो भी सचिन को इस पारी में आउट करेगा, कॉइन उसी का ही होगा। अगर सचिन किसी भी सूरत में आउट नहीं हुए तो वह कॉइन सचिन को मिल जाएगा। सचिन के द्वारा ऐसे ही जीते 13 कॉइन आज सचिन सबसे ज्यादा दिल के करीब है। सचिन के क्रिकेट स्टारडम को देखते हुए सचिन तेंदुलकर की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। जिस स्कूल में सचिन को लड़ाई झगड़ों के चलते बेकार समझा जाता था, लोकल क्रिकेट सर्कल में
अब उनकी अलग ही तस्वीर बन रही थी और लोग उनके प्रदर्शन को देखकर बोलने लगे थे कि वह आगे चलकर एक बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे। स्कूल क्रिकेट से हटकर वह क्लब क्रिकेट भी खेलते थे। वे जॉन ब्राइट क्रिकेट क्लब का हिस्सा बन गए और आगे चलकर वह क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए भी खेले। उस समय उनकी उम्र महज 14 साल थी। समय बीतने के साथ साथ उन्होंने फास्ट बॉलर बनने का मन बनाया। सचिन ने एमआरएफ पेस फाउंडेशन जाकर फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग लेने लगे, लेकिन वहां एक फास्ट बॉलर डेनिश लिली ने उन्हें सुझाव दिया कि वह अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करे और बॉलिंग को ट्राई ना करे। लोकप्रियता और कैरियर। सचिन तेंदुलकर करियर। उस समय मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने भी ऐसा लिया। इस मैच को देखने के लिए उस टाइम के मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर आए हुए थे। उस टूर्नामेंट में सचिन ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी वह बेस्ट जूनियर क्रिकेट अवार्ड के विजेता नहीं बन पाए। इस वजह से सचिन बहुत दुखी हो गए, लेकिन सुनील गावस्कर उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने अल्ट्रा पैड गिफ्ट किए और आगे बेहतर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। 1987 के हो रहे वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने एक बॉल मैन की भी भूमिका निभाई। अगले साल 1988 में सचिन ने जितने भी मैच खेले सभी में शतक बनाया। वह एक बार उस टाइम के बेहतरीन क्रिकेटर विनोद कम्बली के पार्टनरशिप में खेले। इसी दौरान उस मैच में दोनों ने 664 रन बनाए, जिसमें से सचिन ने अकेले 326 रन नॉट आउट बनाए। इस रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप को देखते हुए दूसरी टीम ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। इन सब के बाद सचिन तेंदुलकर ने 11 दिसंबर 1988 में सिर्फ 15 साल की उम्र में डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रवेश किया और पहले ही मैच में शतक जड़ दिया। इस मैच ने सचिन को यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी ऑन डेब्यू और बेहतर क्रिकेटर बना दिया। इसके बाद सचिन ने ईरानी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी के दोनों ही पहले मैचेस में शतक जड़ दिया और डोमेस्टिक क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने डबल शतक भी लगाया। इसके बाद उनका इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए चयन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सफर। सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल करियर। घरेलू क्रिकेट में धूम मचाने के बाद सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए चयनित किए गए। आप यह बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 साल की उम्र में खेलने लग गए थे। तेंदुलकर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। इस सीरीज के बाद वह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सीरीज में भी खेले और इंग्लैंड के खिलाफ सचिन ने एक जबरदस्त शतक जड़ दिया, महज 19 से 20 साल तक की उम्र होने तक। उन्होंने टीम में अपनी जगह बना ली। इसके बाद आया 1996 का विश्व कप। इस विश्व कप के दौरान सचिन इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बने। वर्ल्ड कप के बाद उसी साल में एक मैच में नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन ने शतक लगाया। इन दोनों के शतक के कारण वह पहला ऐसा मैच बना जिसमें इंडिया ने 300 से ज्यादा रन बनाए। यही वह समय था जब सचिन तेंदुलकर को भारत की नई रन मशीन कहा जाने लगा था और वह महान क्रिकेटर बनने की सीढ़ी चढ़ रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 लगातार शतक भी लगाए। अब एक ऐसा मैच आया जिसमें दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन का सामना सबसे महान स्पिनर शेन वॉर्न से होने वाला था। तेंदुलकर ने इस सीरीज में धूम मचा दी। सचिन ने एक मैच में 204 रन बनाए, इसमें से 111 रन शेन वॉर्न की बॉल पर थे। मुश्किल समय। सचिन तेंदुलकर ब्लैक पीरियड ऑफ लाइफ। सचिन तेंदुलकर की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो वह नहीं चाहते थे।
उनके पिता रमेश तेंदुलकर चल बसे। यह हादसा 1999 के वर्ल्ड कप के दौरान हुआ, जब सचिन को विश्व कप बीच में ही छोड़कर घर वापस आना पड़ा। लेकिन अगले ही मैच के लिए सचिन वापस भी आ गए और आते ही उन्होंने शानदार शतक जड़ दिया। उन्होंने यह पारी अपने पिता को समर्पित करी। इसके बाद उनको कप्तानी मिली, लेकिन कप्तानी उन्हें कुछ जमी नहीं, तो उन्होंने सन 2000 में कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। सचिन तेंदुलकर ने 2001 और 2002 में टेस्ट मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने सन 2000 में डोनाल्ड ब्रैडमैन के 24 सेंचुरी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इसके बाद 4 मैचों में सचिन का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। वह 4 मैचों में से 3 मैच में 0 पर आउट हो गए। फिर सचिन ने 2003 के वर्ल्ड कप में 11 मैचों में 673 रन बनाए और टीम को फाइनल तक पहुंचाया। लेकिन इसी साल हुए ऑस्ट्रेलिया टूर में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस बात को कभी नकारा नहीं जा सकता कि 2003 सचिन के टेस्ट करियर के लिए सबसे बुरा साल रहा। इसके बाद उनके कोहनी में चोट लगने के कारण वह 1 साल तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रहे। सचिन ने 2005 में फिर से क्रिकेट में वापसी की और फिरोज शाह कोटला के मैदान पर शतक जड़ दिया। लेकिन इसके बाद सचिन ने आने वाले 17 इनिंग्स में कोई शतक नहीं लगाया। यह उनके कैरियर का अब तक का सबसे लंबा समय था जब उन्होंने कोई शतक नहीं लगाया था। इसके बाद वह 2007 वर्ल्ड कप की तैयारी में लग गए, लेकिन किस्मत अभी भी उनका साथ नहीं दे रही थी। इस साल भी वह आउट ऑफ फॉर्म ही रहे। वापसी, सचिन तेंदुलकर कमबैक। सचिन ने खूब प्रैक्टिस कर फॉर्म में वापस आकर एक सीरीज में इतने रन बनाए कि वह मैन ऑफ सीरीज बन गए। इसी साल भारत के वह पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिसने टेस्ट मैच में 11,000 रन पूरे कर लिए। इससे अगली सीरीज में भी सचिन ने इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और इसी साल ही सचिन ने ब्रायन लारा के टेस्ट मैचों में 11,953 वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इस बार सचिन ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद आया 2011 का वर्ल्ड कप। यह विश्व कप सचिन की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट था। सचिन को पता था, अगर वह यह वर्ल्ड कप ना जीत सके तो फिर कभी वह अपने करियर में विश्व कप ना जीत पाएंगे। इसीलिए सचिन ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए और नतीजे के तौर पर वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया। यह विश्व कप जीतने के बाद सचिन का अधूरा करियर पूरा हो चुका था, जो उनका सपना भी था। इसके बाद सचिन ने अगले ही साल अपने 100 शतक पूरा कर लिए और क्रिकेट जगत में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसे शायद ही कोई क्रिकेटर तोड़ पाए। इसके अगले साल ही सचिन ने 2013 में रिटायरमेंट ले लिया। सचिन तेंदुलकर पुरस्कार, सचिन तेंदुलकर अवार्ड। टाइम्स भारत रत्न 2013, टाइम्स पद्म विभूषण 2008, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 1997, राजीव गांधी खेल रत्न 1998, टाइम्स पद्मश्री 1999, टाइम्स सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2010, आईसीसी वर्ल्ड वनडे 11 2010, 2007, 2004, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2010, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2001, टाइम्स एलजी पीपल्स चॉइस अवार्ड 2010, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट 2010, अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट 1994, कैस्ट्रॉल इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2011, वर्ल्ड टेस्ट 11 2011, 2010, 2009,
विस्टन इंडिया आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड 2012, पीपल्स चॉइस अवार्ड 2010, बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2011।